हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा मामले में आरोपी मोनू मानेसर को सोमवार को जेएमआईसी अमित वर्मा की अदालत ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके के साथ जमानत मिल गई है। अमित वर्मा की अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जमकर बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट में मामला सुरक्षित रख लिया गया। दोपहर के तकरीबन 4 बजे फैसला सुनाने की बात कही। इसके बाद अदालत बैठी तो मोनू मानेसर को जमानत याचिका स्वीकार कर लिया। मोनू मानेसर के वकील सोमदत्त शर्मा का कहना है, मोनू मानेसर की जमानत सुनवाई हुई थी। मुकदमा नंबर 37 में कोर्ट में बहस हुई। धारा 295 व अवैध हथियार की धाराओं पर बहस हुई। उन्होंने कहा, जो फेसबुक पर शब्द लिखे थे कोर्ट ने माना, उससे किसी की भावना आहत नहीं हुई है। इसके अलावा जो हथियार पुलिस ने बरामद किया है वह लाइसेंसी था। लिहाजा कोर्ट ने दोपहर के बाद फैसला सुनाया, उससे मोनू मानेसर को जमानत दे दी है। उनके वकील का कहना है कि अब मोनू मानेसर राजस्थान में दर्ज नासिर जुनैद मर्डर के मामले में तथा हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी हत्या के प्रयास में जो मुकदमे दर्ज है, उनके लिए उनकी जमानत कराने का भरपूर कोशिश की जाएगी। चलिए आपको सुनवाते हैं मोनू मानेसर के वकील ने कुछ कहा। क्या कुछ कहा? इसकी बेल में आर्गुमेंट थी, बीच में इसकी बेल लगाई थी। आज नोटिस होने के बाद पुलिस डिमांड इस पे कोर्ट में पेश किया और उसके बाद उस पर डिटेल आर्गुमेंट हुई। तो मुकदमा नंबर 37 है और उस पर जो है 295 और आर्म्स एक्ट, ये दो मेन इंपॉर्टेंट लाइन चीज़ थी। और 295 के ऊपर मैंने आर्गुमेंट करी कि जो शब्द इन्होंने लिखे थे फेसबुक पर, उन शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा है। और इसकी वजह से जो है कोर्ट ने भी पुलिस से पूछा कि 295 कैसे मेड आउट होती है, तो उनके सरकारी वकील ने मना कर दिया। मेरे सीनियर काउंसिल एलन पाराशर और कुलभूषण भारद्वाज जी ने जम करके इस पॉइंट के ऊपर आर्गुमेंट करी और 295 का जो है कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि वो नहीं बनता है। और आर्म्स एक्ट का सवाल जो आता है, आर्म्स एक्ट में अवैध हथियार नहीं है। वो जो आर्म्स एक्ट पुलिस ने अवैध हथियार रिकवरी करे हैं, वो ऑलरेडी उसके जो लाइसेंस है, उस लाइसेंस पर उसका मार्का लिखा हुआ है। तो अवैध हथियार नहीं है। जो बंदूक थी जो रिकवरी हुई है वो लाइसेंसी बंदूक है। और इसी ग्राउंड्स को मानते हुए कोर्ट ने जो है उनकी बेल मंजूर कर लिया और 1 लाख रुपए के 140 के बेस पर जो है मुचल का पेश कर लिया हमें कोर्ट। मोनू मानेसर की तरफ से कम 8-10 वकील जो हमारे सीनियर काउंसिल थे, 2 आए थे बाहर से, एलन पाराशर, कुलभूषण भारद्वाज, साथ में मैं भी था उनके साथ। और जो है डिटेल आर्गुमेंट लगभग 15 से 20 मिनट कंटिन्यू आर्गुमेंट चली थी। नहीं, अभी उसके ऊपर 2 मुकदमे और, एक पटौदी का है, एक राजस्थान का है। राजस्थान के केस में हम कल से तैयारी पकड़ रहे हैं जो जयपुर हाई कोर्ट के लिए, और वहाँ पे बिल फाइल करेंगे उसकी। पटौदी वाले केस में भी उसको जो है भौंडसी जेल के लिए भेजा हुआ है और उनकी भी पहले जयपुर से बेल कराने के बाद फिर उसमें बेल लगाएंगे। तो अब धीरे धीरे उन सब केसों में बेल मंजूर होनी चालू हो जाएगी। अब नूंह में अब उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। आज कोर्ट ने उसको जो है 1 लाख रुपए की 140 के बेस पर जो है कोर्ट ने उसकी बेल एक्सेप्ट कर ली है और समय आने पर उनका बेल बॉन्ड फर्निश करने देंगे। जयपुर हाई कोर्ट से जब बेल हो जाएगी उसके बाद बेल बॉन्ड फर्निश करेंगे। उन्होंने कहा कि सीनियर अधिवक्ता एलन पराशर फरीदाबाद और कुलभूषण भारद्वाज ने गुड़गांव मोनू मानेसर के मामले की बहस को लेकर, हालांकि मोनू मानेसर अभी जेल में रहेंगे। उनके वकीलों का कहना है कि मोनू मानेसर पर राजस्थान में दर्ज जुनैद नासिर मर्डर मामले में तथा हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी हत्या प्रयास में जो मुकदमे दर्ज हैं, अब उसमें भी उन्होंने जमानत कराने का भरपूर कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीनियर अधिवक्ता एलन पराशर फरीदाबाद और कुलभूषण भारद्वाज गुरुग्राम ने मोनू मानेसर के मामले में बहस की थी। हालांकि मोनू मानेसर अभी जेल में ही रहेगा। फिलहाल वह पटौदी के एक मामले में भौंडसी जेल में बंद है। नूंह में 31 जुलाई को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इस दौरान ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई थी। बाद में 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। 31 जुलाई 2023 को नूंह में हिंदुओं की ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा पर मुस्लिम भीड़ ने हमला किया था। इसके बाद इस्लामी और लिबरल गैंग लगातार मोनू मानेसर और उसके फेसबुक पोस्ट को लेकर निशाना बना रहे थे। इस संबंध में नूंह साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 26 अगस्त को
उसके खिलाफ अवैध हथियार रखने व 295 आईपीसी भड़काऊ बयानबाजी का केस दर्ज किया था। 12 सितंबर को उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल गुरुग्राम की वह भौंडसी जेल में बंद है। कथित भड़काऊ पोस्ट के मामले में 16 अक्टूबर 2023 को अमित वर्मा की अदालत ने मोनू मानेसर को 1 लाख रुपए मुचलके पर मोनू मानेसर को जमानत दी है। आपको बता दें, एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान वकील सोमदत्त शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने माना मोनू मानेसर ने फेसबुक पर जो लिखा था वह किसी की भावना को हाथ नहीं करता था। इसके अलावा उसके पास हथियार बरामद हुआ है, वो भी लाइसेंसी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने बताया कि मोनू मानेसर वीडियो में जो हथियार दिखा रहे थे वो लाइसेंसी थी। साथ ही अदालत को बताया उसका वीडियो किसी समुदाय या किसी मजहब के खिलाफ नहीं था। हालांकि नूह पुलिस ने हथियारों का लाइसेंस रद्द करने का हवाला दिया और जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने जमानत दी। बताते चले कि राजस्थान के भरतपुर जिले में मोनू मानेसर पर नासिर जुनैद हत्याकांड का केस दर्ज है। इसके अलावा हरियाणा के पटौदी में भी मोनू मानेसर हत्या के प्रयास में भी एफआईआर हुई है। इन दोनों मामले पर अभी मोनू मानेसर को जमानत नहीं मिल पाई है। हरियाणा के पटौदी में 7 फरवरी 2023 को 2 समुदायों के बीच में पत्थरबाजी हुई थी। इसी पत्थरबाजी में मोनू मानेसर पर फायरिंग का आरोप लगा है। मोनू मानेसर गुरुग्राम से गिरफ्तार होने के बाद पटौदी के कोर्ट में उन्होंने पेश किया और 4 दिन के रिमांड के बाद उनको भौंडसी जेल भेज दिया है। आपको बता दें, मोनू मानेसर की एक स्कॉर्पियो, एक राइफल, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। इस केस में मोनू के वकील ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। 16 फरवरी 2023 को भिवानी में 2 जली हुई लाशें मिली थी। ये लाशें नासिर और जुनैद की बताई थी। इस मामले में मृतक के परिजनों ने मोनू मानेसर को मुख्य आरोपी बनाया हुआ था। आपको बता दें, हरियाणा के नूह हिंसा 31 जुलाई के मामले में आरोपी मोनू मानेसर को सोमवार को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बावजूद भी उनको जेल में रहना होगा। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।